हाँ, यानी से करन गगन परमात्मा जो नित्य ज्ञानमयि निरंजन है नमन उनको सना। अच्छे होगा कल तो मंगलाचरण में चलता, आज अलग क्या बात है। बात ऐसी है जैसे भी पंडित जी साहब 5 मिनट पहले बोले थे कि यथार्थ अपने हित चिंतक कौन है जो अपने दोष दिखाते हैं। तो मंगलाचरण जो मैं कर रहा था उसमें कुछ मतलब जो भाषाचार जो होते शब्दाचार जो होते उसमें कुछ दोष आ रहा था। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा हुआ है कि जैसे पहले से ही इसकी क्यों कह रहा हूँ उसकी भी चर्चा करता हूँ। मैं पहले से ही कहा हुआ है कि सी आदि की पढ़ाई में रह गए और गृहस्थी में ही उलझे हुए थे और फिर भान आया कि अपना कुछ कल्याण करना चाहिए, तो इसीलिए इस मार्ग में आ गए। तो इसमें क्या हुआ, पहले से स्कूल आदि में संस्कृत प्राकृत थी नहीं, तो उसमें जैसी बुद्धि उन्हें बहुत अच्छे भाव से किया पंडित जी साहब ने कि कथन में क्या क्या स्कलन हो रहे शब्दाचार आदि में, और बात भी सही है क्योंकि डॉक्टर जी साहब ने कहते वक्ता के स्वरूप पहले इसमें विशेष में व्याकरण आदि का आता है तो ये विशेष वक्ता है, एक होना भी चाहिए। और 8वें अधिकार में भी कहा थोड़ा बहुत इसका ज्ञान होना चाहिए, किसका, व्याकरण आदि का, ताकि वो भाव अच्छे से भाषित हो पाए। तो वो स्कलन हो रहा था, इसीलिए मैंने हिंदी में बोला है। आप में से किसी को लगेगा साहब हमको ये सब क्यों कह रहे हैं, कहने का पर्पज ये है आज दिन भी सरल होने का है, छल को छोड़ना है, मायाचारी छोड़नी। तो इसमें एज ए विद्वान मुझ में संस्कृत प्राकृत की कमी है, ये तो है। प्रयास भी किया बीच में थोड़ा सा कुछ, बट जो भी कहो बुद्धि की हीनता कहो जो भी होगा वो ग्रहण नहीं हो पाता है, उसको बराबर से पकड़ नहीं पाते हैं। तो संस्कृत प्राकृत व्याकरण को व्याकरण में भक्ति आदि भी मुझे बहुत नहीं आती, भक्तियाँ बहुत से लोगों को याद रहती है और स्मृति में भी कमजोरी, क्योंकि मैं अभी भी आपने देखा होगा मंगलाचरण देख के पढ़ रहा हूँ, मैं बार बोल रहा हूँ, तो इसमें कमजोरी समझो मेरी। तो आप कहेंगे कि सब समय जी आदि इतना ग्रंथ कैसे पढ़ा दिया हमको, ये कैसे हो गया। तो ये शब्द ब्रह्म की कमाल है, हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शब्द ब्रह्म अपना अपना काम करता है। और ये गद्दी की विशेषता को इस सहज हो जाता है। आप बात ये न किए प्रयोजनभूत तत्व में तो बहुत ध्यान रखता हूँ मैं, वहाँ पर स्खलन नहीं होना चाहिए, वो मैं अपनी बात बराबर रखने का प्रयास करता हूँ। और कभी कोई कहता है कि आपके कथन में ऐसा आया था, प्रयोजन में ऐसा है, तो वहाँ तो करेक्ट करने के लिए तैयारी है। इसके बावजूद भी संस्कृत प्राकृत में जो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ऐसे 0 हो गए। और साथ में मेरे कोई भी संस्कृत प्राकृत आदि के लिए कथन रहो कोई भी, तो आपको प्रमाण अच्छे से शास्त्र आधार से या विशेष ज्ञान से कर लेना चाहिए। ये कहने के लिए मैंने मुख्यतः से ये विषय निकाला है, क्योंकि नहीं तो मेरी हालत फिर त्रिलोक मंडल जैसी हो जाएगी। त्रिलोक मंडल ने क्या किया, पूर्व में थोड़े से इसके लिए छल किया, और छल के चक्कर में क्या हुआ, बाद में रो रहा था वो। तो अपनी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, जैसा है वैसा है। तो बात इतनी सी थी, अपने प्रकरण पे आ जाते हैं कि आज तीसरा उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। आर्जव कहो, सरलता कहो, क्योंकि अपना जो त्रिकाली स्वभाव है बहुत सरल स्वभाव है। सही में आपने समय सार जी को 10 बार पढ़ा होगा, सरल सरल सरल, कैसा है वो, शुद्ध बुद्ध आदि तो है और स्वभाव से भी सरल। ऐसे सरल स्वभाव को ग्रहण करने के लिए पर्याय को भी सरल होना पड़े। बाहर में लौकिक में क्या चल रहा है, दुखमा काल है, पंचम काल, बाहर में क्या कहते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकालते थे, टेढ़ी उंगली से निकाल। बट ये टेढ़ी उंगली की घी, यहाँ टेढ़ी उंगली से काम ही नहीं होगा, यहाँ टेढ़ा बन जाएंगे तो काम ही नहीं होगा, उल्टा तिरछी गति मिल जाएगी, तिरछा तिरछा तिरछ होते हैं ना, तिरछा। तो यहाँ तो अगर लोकोत्तर मार्ग का सुख प्राप्त करना है तो आपको सीधा होना ही पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव सरल है, स्वभाव में कोई छलावा नहीं। स्वभाव सरल क्या है, अनंत गुणों का पुंज खत्म हो गया। अब उस अनंत गुणों में तुम लिस्ट बनाते रहो,
तुम 47 शक्तियाँ खड़े करो, सामान्य गुण खड़े करो, धर्म करो, नित्य को, अनित्य को, ये को 50 खड़े हो जाएंगे। ज्ञान को, श्रद्धा को, चारित्र को, वीर्य गुण को, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व को, फिर 47 शक्तियों में भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ये शक्ति वो शक्ति 50 खड़े करो। तुम्हें तो केवल ज्ञान होने के बाद ही पता चलेगा अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण, अनंत सामर्थ्य कैसे, बस उसमें और कुछ भी नहीं। तो ये सब सरल स्वभाव है अनादिकाल से। फिर उसके लिए टेढ़ा होकर तो देखना, सरल हो जाएगा तो दिख जाएगा। तो हमें अगर सही मायने में इस 10 लक्षण पर्व के आज के उत्तम आर्जव धर्म को मनाना है तो शक्ति प्रमाण सरल होना चाहिए। पूरा सरल तो 8वें गुण स्थान के बाद होंगे, क्योंकि मायाचार का उदय 8वें गुण स्थान तक होता है। बट स्थूल रूप वाला निकल जाए, ये मायाचारी मेरे लिए, ये छलावा मेरे लिए दुखदायी है, संसार का कारण है, बंध का कारण है, ऐसा श्रद्धा में बैठ जाओ, उपादेय बुद्धि से नहीं होए काम चले। फिर भूमिका अनुसार गृहस्थ के छलावा होता है। जैसे लड़का या लड़की को बताना है कहीं मतलब प्रपोजल के लिए, तो थोड़ा सा छल हो जाता है, कुछ गुणों को ज्यादा बढ़ाकर कह सकता है, मोटा मोटा होता है। बट वो तो ठीक है, भूमिका अनुसार रहेगा, निकलेगा नहीं, पर जो उपादेय बुद्धि वाला छल है वो निकल जाना चाहिए। तो जब हम उसी तरह से तभी हम उत्तम आर्जव धर्म को मना पाएंगे। और सरल स्वभाव बिना जा नहीं सकते, अपने आसपास वालों को भी सरल स्वभाव ही सिखाना। नहीं तो ज़्यादा करके क्या होता है, आज के पेरेंट अपने बच्चों को क्या सिखा दे, तू इतना सीधा रहेगा तो पूरा जगत तेरे को खा जाएगा, पूरा तेरे खत्म हो जाएगा, तो बच ही नहीं पाएंगे, इससे कुछ ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा सिखाना भी नहीं हमने तो यही सिखाना, सरल स्वभाव सरल ही होना चाहिए। अपने प्रकरण पे आ जाते, हम 90 दोहे के ऊपर चर्चा कर रहे थे। संसार में जीव अनादि से दुखी है, उसके लिए समुद्र की उपमा दी है। और समुद्र में भी उन्होंने फिर बड़वाग्नि, खारा जल और अजर अमर पद से रहित वाला, ये सब हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। कल हमने चर्चा की थी कि एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय से त्रस मतलब पंचेंद्रिय सन्नि पंचेंद्रिय, उसमें पर्याप्त, ऐसा उत्तर दुर्लभ। तो कल के लिए होमवर्क भी था, इसमें से हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, होमवर्क तो किया ही होगा शक्ति प्रमाण, हम समझ लेंगे क्या है ये। कल जो मैंने एक इंद्रिय की चर्चा की थी कि हिंसक और हिंसा का फल, इसका ज्ञान होना चाहिए, तो बीच में क्यों लेके आए थे। एक्चुअली ये जो पूरा प्रकरण कहाँ से चालू हुआ है, ये परमात्मा प्रकाश जी ने पहले अधिकार में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा दिखाने वाले। तो जो परमात्मा अपना प्रकट करना है, बहिरात्मा बनेगा अभाव करके, अंतरात्मा पूर्वक परमात्मा को जो ग्रहण करना है, उसके लिए तीव्र कषाय से मंद कषाय में आना पड़ेगा। और हिंसा आदि के तीव्र भाव तीव्र कषाय नहीं होते, मंद कषाय में नहीं होते। तो वो मंद कषाय में आएंगे नहीं, तब तक परमात्मा पद कैसे प्राप्त होगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है। किसी को लगेगा विषयांतर क्यों कर दिया, विषयांतर नहीं हो, ये महत्वपूर्ण है। पहले तो जमीन को भिगाऊ करना पड़ेगा, वो जमीन जब तक भिगाऊ उपजाऊ नहीं होगी, बीज उसमें डलेगा नहीं, वो अंकुर आएगा ही नहीं। अंकुर आने के लिए वो महत्वपूर्ण है, तो वो बेसिक है, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो हम अपने इसमें देखते हैं कि इसमें से कितने सारे हमें प्राप्त हो गए। हम जस्ट इसकी काउंटिंग करते हैं, आपका पेज नंबर देख लेना। देखिए, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मतलब त्रस पाना दुर्लभ है। तो ये तो हमने एक इंद्रिय बना तो छोड़ दिया, तो एक प्राप्ति हो गई हमारे। फिर त्रस से विकलेंद्रिय से पंचेंद्रिय पाना कठिन है, तो हमने पंचेंद्रिय भी पा लिया, दूसरा प्राप्त हो गया। फिर तीसरा कह रहे सैनिक बना, सैनिक मतलब मन सैनिक, तो हमें मन भी है, तो ये भी हमें प्राप्त हो गया। चौथा कह रहे 6 पर्याप्तों की संपूर्णता होना। सैनिक पंचेंद्रिय तो समुच्च मनुष्य भी होते हैं, सैनिक पंचेंद्रिय तो अन्य जीव भी होते हैं, बट अपर्याप्त अवस्था में चले जाते हैं। कौन? 3 4 अपर्याप्त अवस्था में कार्य करते हैं। गर्भज वाले तो पर्याप्त होके जाते हैं, होती है, बट समुच्च अपर्याप्त जो मनुष्य होते हैं, वो मनुष्य तो सनी पंचेंद्रिय, बट श्वासोश्वास के 18 भाग में कार्य कर जाते। तो हमने तो वो भी क्रॉस कर दिया, हमने 6 पर्याप्तियों की भी प्राप्ति कर ली। मतलब ये 4 चीजें हमें प्राप्त होगी। बोधि की चर्चा चल रही, उसके बाद में वो पर्याप्ति तो प्राप्त होगी। फिर मनुष्य होना, नारकी, सखी पंचेंद्रिय तो नारकी भी है,
संधि पंचेंद्रिय तो 3 इंच भी है, संधि पंचेंद्रिय तो देव आदि भी है, बट मनुष्य होना बहुत दुर्लभ। क्यों? तो देव तो तरसते रहते हैं ना। जब तीर्थंकर के जीव दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो पालकी उठाने में तो चलता ही, तो हम तो सब प्रसंग बताइए, वो नहीं कर पाते उतना पुरुषार्थ। चौथे गुण स्नान के ऊपर का पुरुषार्थ कर ही नहीं पाते। सर्वार्थ सिद्धि वाले देव भी जो अभी अगले भौमी मोक्ष जाने वाले पुरुषार्थ नहीं हो पाते, और मनुष्य यहाँ का उनसे ज्यादा पुरुषार्थ कर सकता है। तो मनुष्य बना पाना और दुर्लभ तो वो तो हमें प्राप्त हो ही गया, मनुष्य बना हो गया। और उसके बाद में आर्य क्षेत्र, अनार्य क्षेत्र में होते थे तो अभी तो ऐसे तो ये ताइवान, चाइना या कोई और बहुत सारे नॉर्थ कोरिया वगैरह ये तो अनार्य जैसी हो गई। धर्म के नाम पे कुछ होगा मुझे नहीं लगता है बाद में, भले ही कहने में वो आर्य क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि आर्य क्षेत्र वैसे विस्तृत है। जब हम त्रिलोक साहब जी आदि के आधार से ये भरत क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो तब देख लेंगे। बट कहने की बात है, भले ही अभी आर्थिक क्षेत्र बड़ा धर्म का ऐसी चर्चा वहाँ चलती होगी। आप कल्पना करो चाइना में ऐसे आप कहीं पे बैठ के और शास्त्र स्वाध्याय कर रहे, दूसरे से चर्चा करने पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो आर्य क्षेत्र मिलना बहुत जरूरी है। म्लेच्छ खंड में ये सब मिलेगा ही नहीं। 5 म्लेच्छ खंड आर्य क्षेत्र एक ही, मतलब 170 कर्म भूमियां है और उससे 5 गुना म्लेच्छ खंड है, मतलब 850 म्लेच्छ खंड है और आर्य क्षेत्र सिर्फ 170 है। उत्कृष्ट, आप समझ रहे हैं मतलब कितनी कमजोरी कमी है। भोग भूमियां कितनी है? तो 30 भोग भूमियां, कर्म भूमियां 15 ही। 343 घनरज्जु का पूरा विश्व है, लोकाकाश है, और उसमें से सिर्फ 2.5 में मनुष्य, 2.5 के बाहर है पॉसिबल ही नहीं। और 2.5 से ही मोक्ष आदि की प्राप्ति हो सकती है, अनंत अव्याभास सब प्रकट हो सकता है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? हमारी कितनी कितनी चीजें दुर्लभ है और ये दुर्लभ चीजें हमें मिली और उसका हमें इम्पोर्टेंस नहीं। हमें मनुष्यपना मिला और हमें इम्पोर्टेंस नहीं, हमें लगता है कि नहीं हम ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। अरे खा मतलब कोई आवश्यकता नहीं उसकी। ये कह रहे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ पे 6वें में लिख रहे मनुष्य बने आर्य क्षेत्र प्राप्त हो गया, उसके बाद में उत्तम कुल भी मिल गया। आर्य क्षेत्र में भी कोई नीच कुल में नहीं जन्म पाए जिनका काम बहुत क्षुद्र जाति का कार्य होता है। अभी तो वैसे कुल परंपरा ढलती जा रही है, खत्म होती जा रही है, खत्म हो गई कौवा, ऐसा कुछ रहा ही नहीं। बट मोटा मोटा जो स्थूलपना है, उच्च कुल का प्राप्त होना, वो 6वां दुर्लभ भी हमें प्राप्त हो गया। 7वां उसमें आ गए, उसमें भी सुंदर रूप। अब कोई कहेगा सब रूप का इस बीच में क्या आवश्यक है? रूप अगर अच्छा नहीं होगा तो जीव को अंदर से बहुत खेद होता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि अभी अनादिकाल से शरीर आदि के प्रति आसक्ति तो होती है। तो उस रूप की अपेक्षा से कहो या अंतर, तो उस रूप की अपेक्षा से भी वो भी प्राप्त हो गया। मोटा मोटा तो अच्छे हैं, ऐसे कोई एलियन जैसे तो लगते ही नहीं। उसके बाद में समस्त 5 इंद्रिय की प्रवीणता। प्रवीणता का मतलब है 5 इंद्रिय अपना कार्य करने में समर्थ है। ऐसा नहीं कि सुनाई नहीं दे रहा है, सब दिखाई नहीं दे रहा है और बाकी की इंद्रिय की नहीं, वो अगर नहीं होने देता तो आकुलता होती है। 2 दिन 4 दिन अगर कोरोना काल में रसना इंद्रिय बंद हो गई तो आकुलता हो गई। सब क्या हो गया? टेस्ट ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा, गले के नीचे उतर नहीं रहा। क्यों नहीं उतर रहा है? क्योंकि वो इंद्रिय आदत है और उसमें प्रवीणता नहीं रहेगी तो चाहिए। तो ये कह रहे हैं 5 इंद्रिय की प्रवीणता, वो 5 इंद्रिय की प्रवीणता भी प्राप्त हो गई। उसके बाद में दीर्घ आयु, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। सब 10 साल के थे, 15 साल के थे, 20 साल के थे, 40 साल के थे, हमें उस अपेक्षा से दीर्घ आयु प्राप्त हो गई। एक और बल, यथा योग्य बल, इतना बल तो प्राप्त हो गया कि 2-4 शास्त्र उठा ही सकते, देख सकते, पढ़ सकते, समझ सकते। इतना शारीरिक बल है, ऐसा नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते। तो शारीरिक बल भी नहीं तो 70-80 साल के हो जाओ आप, शरीर में बल नहीं रहे, हमें अगर कोई आप में शंका उत्पन्न हुई और पता है हमें उस शास्त्र में लिखा हुआ है चलो देखना है, घंटा लगते बाद में देख लीजिए, उठने की इच्छा नहीं होती। क्यों? कौन उठेगा, कौन जाएगा, कौन लाएगा? तो ये शारीरिक बल भी किंचित कथनचित ये दुर्लभ है, ये भी आवश्यक है। तो ये शारीरिक बल भी प्राप्त हो गया। शरीर निरोगी शरीर, रोग से कितने परेशानी, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। सब सामने जो प्रत्यक्ष है उसको भी ज्यादा विस्तार से क्या कहे।
कितनी परेशानी होती है, 2-3-4 दिन में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, कुटुंब वगैरह कोई भी सदस्य, कितनी आकुलता होती है, क्या करेंगे, क्या होगा, टेस्टिंग करने को गई, छोटी सी गांठ निकली, ये हो गया, हजारों क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। उस समय में आप कल्पना करो धर्म कर सकते है ही नहीं पॉसिबल, उसी में परेशान है। घर का कोई पर्टिकुलर सदस्य आदि कुछ रहे या स्वयं भी रहे, कर नहीं सकते। कल परसों जैसे कोई तो भी पिताजी को फोन पे कह रहे थे कि अपना तो इतना मस्त संपत्ति बन गया है कि अब 20 साल का तो बेड पे भी सो के रहना पड़े, मतलब शरीर में कुछ रोग आ जाए बेड पे भी तो भी चिंता नहीं। अब तत्व ज्ञान नहीं तो ऐसे बोल सकते हो, वो जिसको समझ लिया बेड पे रहने तो करेगा क्या, तेरे पास पैसे तो खाएगा कैसे, तेरे को नली से डालेंगे, कैसे डालेंगे, कोई उसमें क्या होशियारी करनी है, उसमें क्या महत्ता है। प्रकरण कहाँ से आ रहा है, निरोगी शरीर, रोग रहित वो भी मिलना बहुत जरूरी है, वो प्राप्त, और हमें उसकी महिमा नहीं, और हमें महिमा है तो साहब पूरे इतने साल में एक भी दवाई नहीं है, उसकी क्या तो बढ़ाई करता, नहीं तेरे तो ये साताविद्य का उदय, बट उसका तो यूज कैसे करता है, उस साताविद्य का यूज तो अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा है तो ठीक है, और तू वो न करते हुए अन्य कार्यों में लौकिक प्रयोजन में ही उसको वेस्ट कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं जाता। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं शरीर निरोगी शरीर को प्राप्त होना, जैन धर्म इनका उत्तर मिलना कठिन है। निरोगी शरीर भी मिल गया, जैन धर्म नहीं मिला। स्वामी जी को पूछो, हम जैसों को पूछो, यथार्थ शुद्ध आत्मा को बताने वाला धर्म भी मिला नहीं। सब 35 साल, मैंने बहुत बार कहा है, माता पिता को 65 साल में पद सुनने मिला कि अनंत गुणों का स्वरूप त्रिकाली आत्मा होता है। हमारे दादी जी भी 90 की एज में त्रिकाली शुद्ध आत्मा की बोलने लगे, उनको 87 की एज में मालूम पड़ा कि हम स्वयं अनंत गुणों का समरूप अनादि निधन तत्व है। ऐसा सुनने मिलता नहीं। जैन कुल में तो आ गए कहने के जैन, जिसको 5वें अधिकार में रखा टोटल साहब, कहने की बात क्या है, कितना दुर्लभ है। अब कल्पना करो, जस्ट इमेजिन करो, इमेजिनेशन तो करते हैं हम जैसे मेरे जैसे जीव को मान लीजिए मिलता नहीं तो मैं पुनः आदि में क्या करता रहता। अगर ये धर्म नहीं मिलता था, ये सब समझता नहीं था, ये दुर्लभता इतनी है और अपना अनादि निधन तत्व है, ऋषि से सब काम होने वाला है, बाहर के 5 इंद्रिय के विषय आदि ये सुखदायी नहीं दुखदायी आदि आदि जो भी चर्चा जिनामन में चलती है, ये नहीं समझ में आती तो क्या करते हैं। आप कल्पना करो इस तो यथार्थ सच्चा जैन धर्म मिलना हम सबको मिल गया। यहाँ पे ये जैन धर्म क्यों विशेष है, आगे कहेंगे श्रेष्ठ धर्म आएगा तब वो विशेष चर्चा कर लेनी चाहिए। तो ये जैन धर्म मिलना ये अति दुर्लभ है। तो मैं बहुत बार कहता हूँ 700 करोड़ में से जैनी की थी, 40-50 लाख जैनी होंगे, 60 लाख होंगे, जितना लेना है ले लो, 70 लाख भी लेवे तो 1000 में से एक जैनी है। अगर 70 लाख भी लेवे 700 करोड़ में से 700-800 करोड़ दुनिया की पॉपुलेशन है, और उसमें से भी जैन धर्म का आगे जो भी आएगा वो श्रवण करना, ग्रहण करना, धारण करना कितने कर पाते। जैन धर्म मिल तो गया, कितने कर पाते आप कल्पना करते जाओ, मतलब इमेजिन करते जाओ, बहुत विरले जीव कर पाते। स्वामी जी ने जो मतलब पुरुषार्थ करके जो भी ये निरूपण किया 45 साल, तब 1-2-4 लाख लोग जो भी जुड़े और यथार्थ मार्ग प्रवाह में आए, उसके पहले बस देव पूजा की उपासना कर ली, काम हमारा हो गया। हमने साहब देव पूजा करके ही पानी पीते हैं, देव पूजा करके ही दूध पीते हैं, बस इतने में ही सार्थकता हो रही थी। कितने जीवों की दृष्टि खुली, युगल जी बाबूजी आदि कितने सारे कहते थे हमारा सब उल्टा था स्वर्ग आने के पहले, और जैसे आए सीधे हो गए। कैसे हो गए, वे तो उपादान से, निमित्त तो निमित्त ही रहेगा, तो उपादान होगा नहीं। बट कहने की बात क्या है, जैन धर्म मिलता तो है बट वो भी इतनों को ग्रहण हुआ, आगे चर्चा चले तो माँ दुर्लभ है। अभी इसमें जितने भी 12, 13, 14 जो भी बोल आए हैं, बोधी आई है, ये सब दुर्लभ हमें प्राप्त हो गई है। क्या हमें इसकी महिमा आती, विचार करने की बात है, विचार करना। आती तो बहुत अच्छी, नहीं आती तो आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, हमें तो हमें महिमा किसकी आती है, सब जो मर्सिडीज है हमारे पास, सब ऑटोमेटिक है, गियर नहीं चलो करना,
देखो सर ये 3 प्लॉट हमारे, हमें किसकी महिमा आती है? और ये प्लॉट हमारे पास नहीं रहे तो हमें लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा घर है 1000 स्क्वायर फीट का है, कुछ भी नहीं उसमें, फैसिलिटी नहीं है उसमें, तो एसी भी नहीं, फैन भी नहीं, हमें किसकी बात आती है? और इसकी आनी चाहिए, इसकी आती ही नहीं हमें। एक बहुत धनवान लोग थी जो 12वीं के बाद में कुछ परिवार में प्रसंग हुआ इसलिए आगे बढ़ नहीं पाए, वो शायद पढ़ नहीं पाए। एक बार 8-10 साल पहले बोले थे मेरे पास सब है, मेरे को इंग्लिश बोलती नहीं आती। फिर इंग्लिश बोलती नहीं आता, इसमें इतना टेंशन क्या लेना? प्रकरण कहाँ से चल रहा है? हम महिमा किसकी करते हैं? जो दुनिया में बाहर चल रहा है उसकी महिमा उस अनुसार कहते हैं। वो कहती है तुम्हारी संपत्ति बड़ी, उसकी तो तुम्हें महिमा ही नहीं आती। तुम्हें मनुष्य बना मिल गया, पर्याप्ति मिल गई, निरोगी शरीर मिल गया, जीव धर्म मिल गया, आदि सभी सब दुर्लभ चीजें मिल गई, उसकी तुम्हें महिमा नहीं, उसकी साथ संभाल तुम करते नहीं, तुम्हें तो ये दुखदायी लगता है साहब ये जैन धर्म क्या छोड़ो 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 वाला है। अरे सिर्फ छोड़ो वाला नहीं है, ये सब छोड़ के वो अनंत गुणों के समरूप अनादि निधन तत्व को ग्रहण कराएगा। और उसका अंतर्मुहूर्त के लिए अगर ग्रहण हो जाए तो अर्ध बुद्धल परावर्तन काल में अव्यवहार अनंत सुख प्रकट हो जाएगा। इतनी सामर्थ्य इस जैन धर्म के इस कथन में है, वो तुम्हें ग्रहण करा देगा। उस ग्रहण करने की कला सिर्फ यही पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें वो बोर लगता है, क्यों पता नहीं, महिमा ही नहीं आती सर। कहते ऐसा मत करो, काल बहुत फास्ट जा रहा है और उस काल के बीच में ही काम कर जाना है। ये दुर्लभता को प्राप्त करके आगे भी वो काम में आ जाए, ऐसा होना चाहिए। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये सब ये क्रोधादि ये कठिन है, उत्तरोत्तर जैन धर्म इनका मिला उत्तर कठिन है। कभी इतनी वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाए, चलो हो गए साहब जैन कुल आ गया, मिल गया, हम जैनी, हम जैनी है तो भी श्रेष्ठ बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि का अर्थ क्या है? सामान्य लौकिक में श्रेष्ठ बुद्धि क्या कहते हैं? सब इनके पास 10 डिग्री है, इनके पास बहुत कला है, ये सब चीजें स्वयं कर लेते, किसी को डिपेंडेंसी नहीं, बस एक बार देख लिया बराबर कर लेते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि बाहर में किसकी चलती है, कैसी चलती है? लौकिक वाले की। ये लोकोत्तर मार्ग के पास आ रहा है, हमारा काम तो लोकोत्तर मार्ग से ही होगा, लौकिक से कभी वहां नहीं होगा, नहीं जो का होगा, लौकिक से सिर्फ संसारी बढ़ेगा। श्रेष्ठ बुद्धि किसको कह रहे हैं? जो बुद्धि हे उपादेय को समझे, जो बुद्धि अपना परम हित किसमें है, जो बुद्धि अपने अनंत गुणों के समरूप द्रव्य को पीने की सामर्थ्य समझाए, समझ पाए, वो बुद्धि है उपादेय, वो बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि किससे पैमाना करेंगे हम? जो आत्मकल्याण की तरह। सामान्य क्या आत्मकल्याण नहीं, पढ़ते रहते, करते रहते, करते नहीं, काम धंधा करते नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। सामान्य कहाँ क्या चलता है? और बाहर में जो एकदम व्यापार धंधा ये वो एकदम फटाफट खर्च, श्रेष्ठ बुद्धि क्या डेवलपमेंट किया, 20 साल पहले कुछ नहीं था, इतना बना दिया, इतने शॉप्स खड़े कर दिए, इतना ये कर दिया, इतना प्रॉपर्टी। अरे भैया वो श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है। वो अगर श्रेष्ठ बुद्धि रहती थी तो जिनवाने में भी उसकी महिमा आती थी, साहब आप व्यापार करो तो ये श्रेष्ठ बुद्धि वाला। अभी भूमिका अनुसार व्यापार छोड़ने की चर्चा नहीं चल रही, अभी भूमिका अनुसार व्यापार करेंगे हम। व्यापार करते हुए भी व्यापार में जो आसक्ति की बुद्धि, उपाधि की बुद्धि, उसको तोड़ के दे दे। क्यों? खर्च में तो करना ही, बट करता हो के नहीं करना, वो कैसे नहीं होना, वो कला तो जिनवानी से प्रकट करनी पड़ेगी, और कहाँ से प्रकट नहीं हो सकती। प्रकरण क्या चल रहा है? श्रेष्ठ, ये तो जैन धर्म तो मिल गया, बट श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है जो श्रेष्ठ वस्तु को ग्रहण कर पाए, वो बुद्धि प्राप्त नहीं हो रही। श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हो गई तो जैन धर्म तो मिल गया, आगे लिख रहे हैं श्रेष्ठ धर्म। श्रेष्ठ धर्म का श्रवण नहीं मिलता। श्रेष्ठ धर्म, ये श्रेष्ठ धर्म क्यों है? जैन धर्म श्रेष्ठ धर्म क्यों है? या लाखों करोड़ों के आयोजन होती है इसलिए श्रेष्ठ धर्म। सामान्य भाग में क्या चलता है? सब बहुत बड़ा धर्म है, इतनी भीड़ होती है, वहाँ पे लाखों लोग आते हैं, इतना खर्चा करते हैं उनके इस प्रोग्राम में, उसके इसमें। सामान्य बाहर में श्रेष्ठता किससे प्रकट होती? सब उन्होंने ऐसा प्रयोजन आयोजन किया, ऐसा ही हुआ, ऐसे हुए, ऐसे शिविर लगाए, ऐसे किए। ज्ञानी जी कहते श्रेष्ठ धर्म से नहीं, श्रेष्ठ धर्म तो जो उत्तम सुख में धराएगा वो श्रेष्ठ धर्म।
और ये धर्म उत्तम सुख में धराने वाला, ये मार्ग दिखाए। ये कहते पूरे 3 लोक में तुम्हें उत्तम सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे स्व शुद्ध आत्मा त्रिकाली ध्रुव आत्मा से ही होगा और किसी से होगा नहीं। ऐसा ही दिखाता। ये श्रेष्ठ धर्म ये नहीं दिखाता तुम्हारा हम पंच परमेश्वर हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, नव देवता तुम्हारा कल्याण कर देंगे। वो क्या कहते हैं, ये निमित्त रूप खड़े रहेंगे बाहर में, काम तो तुम्हारे से होगा, स्वयं उपादान से उपादान में होगा। वो जो कहता है वो श्रेष्ठ धर्म है, स्वाधीनता जो खड़ी करता है वो श्रेष्ठ धर्म है। प्रकरण कहां से चल रहा है, उत्तरोत्तर इनको बोधिया कह रहे, बोधि दुर्लभ वस्तुएं कह रहे हैं, और इन दुर्लभ वस्तुओं का प्राप्त होना उत्तरोत्तर 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 दुर्लभ, कठिनता में कठिन, कठिनता में कठिन। और हम इतने सद्भाग्यशील सभी जीव है, सभी निकटवर्ती जीव है, हमें श्रेष्ठ बुद्धि भी प्राप्त हो गई। सभी तो हम व्यापार धंधा छोड़ के वही सब 10:30 बजे 11 बजे 95 बजे हमें ये समझना है, ये हमारी बुद्धि चलती। और प्रयास करना, देखो ये दुर्लभता इतनी आराम से और शांति से इसलिए चर्चा कर रहे हैं, ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होती है, शाश्वत। इसमें कभी कभी बीज रोपण हो जाए तो रत्नत्रय रूप में उत्पन्न हो सकता है, इतनी सामर्थ्य होती है, इसलिए मैं आराम से ले रहा हूँ। ये 10 दिन तो हम धर्म उत्कृष्ट करेंगे, उसके बाद भी प्रयास करना, कंटिन्यूटी रहे, जैसा हो वैसे। घर पे स्वाध्याय करना घर पे करो, दुकान पे करना दुकान पे करो, मंदिर में आके करना मंदिर में करो, जहाँ करना है ये श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करो, पढ़ो, जानो, इसी से कल्याण होगा और किसी से कल्याण नहीं होगा। क्यों अब्जाधीश लोग भी दुखी दिख रहे हैं, आप देखना बाहर में क्या चल रहा है, संकट बड़ी कठिनता निरंतर। अभी काल भी दुखमय, कुछ कर नहीं सकते, करोड़ों अब्जों रुपए रहो, कुछ भी रहो, तुम्हारा दुख छूटने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सुखी होने का जो उपाय है, सुखी होने की जो वस्तु है, उसका तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, उसका श्रद्धा नहीं, उसकी प्रतीति नहीं, उसकी अनुभूति नहीं, तब तक काम नहीं होगा। और पूरे विश्व में सुखी होने के लिए कहने से एक मात्र वस्तु, इसलिए तत्वार सूत्र जी की तत्वार सार जो टीका चित्तरदास जी की, उसमें 28-30 नंबर पेज के आसपास देख लेना चाहिए। वहाँ जहाँ पर उन्होंने भूमिका जमाई, मतलब पहला सूत्र चालू होने के पहले जो भूमिका जमाई है, वहाँ पे वो स्पष्ट लिख रहे, कह रहे 12 अंग का सार शुद्ध आत्मा, मतलब पूरे सार में ये शुद्ध आत्मा ही सारभूति, इसी को बताने के लिए 12 अंग खड़े किए गए, पूरी जिनवानी खड़ी की, इसी के प्राप्ति की ही बात चर्चा है। और दूसरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, एक तो बोधि श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होना, श्रेष्ठ धर्म का श्रवण, सुनने मिलना, सुनने नहीं मिलता, सबकी ताकत नहीं होती पढ़ने की, स्वयं है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छा है। स्वामी जी जैसे निर्णय जीव है जो स्वयं उपादान से पुरुषार्थ करके पढ़ लिए और सार निकाल लिया और फिर उसकी बांटते गए, बाकी सबकी ताकत नहीं होती है। तो उनको श्रवण करने के लिए आज एक सबसे अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट उसमें भी कैसे पढ़ना, कैसे, वो भी एक कला आनी चाहिए। वो तो वो कला नहीं आती, 2-4 मिनट कुछ देखते हैं, 2-4 प्रवचन देखते बंद कर देते, समझते नहीं। वो अच्छे से आज जो पांत कोई भी विषय लिया तो उसको अच्छे से करना चाहिए, भाव समझने की अपेक्षा से करना चाहिए। हम अगर नहीं करेंगे तो धर्म श्रवण भी हमारा वहाँ नहीं। आए तो है जैन कुल में, जैन कुल भी मिल गई, बुद्धि भी मिल गई, या तो वो बुद्धि धन आदि कमाने में, व्यापार आदि में या लौकिक कार्य में चल रही, विषय के सेवन आदि में चल रही है, वहाँ चल रही, तो खराब नहीं थी। ये बुद्धि कैसी होनी चाहिए, श्रेष्ठ वाली, धर्म के सम्मुख लेने वाली, धर्म कर भी रहे बट उसको श्रवण बराबर से करते आना चाहिए। श्रवण अगर ठीक से नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा। क्यों? श्रवण होगा तभी तो उसके ऊपर विचार हो पाएगा। श्रवण ही बराबर नहीं किया, चंचल बुद्धि से किया, क्योंकि ये बहुत गंभीर शास्त्र है। गंभीर क्यों है? क्योंकि अनंत गुणों का समूह त्रिकाली शुद्ध आत्मा बहुत गंभीर है। अभी वर्तमान में हमारा जो है प्रत्येक जीव में है, ऐसा कोई नहीं कि कोई विशेष जीव में होता है और हम में नहीं, ऐसा नहीं, सभी जीवों में अनंत गुणों का समूह जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है प्रत्येक जीव में, वो बहुत गंभीर है। इसलिए अनादिकाल से अनंत काल तक जय सकल ऐसा बना है, उसमें कोई ऊपर नीचे वो पटांग कुछ भी नहीं होता, कोई चंचलता नहीं। और
ऐसे अनंत गुणों के स्वरूप त्रिकाली शुद्ध आत्मा को जिसे ग्रहण करना है, पकड़ना है, जिसको ध्यान करना है, जिसका सेवन करना है, वेदन करना है, रमन करना है, श्रद्धा करना है, ज्ञान करना है, उसके लिए पर्याय, एक समय की पर्याय है। उसे कितना गंभीर होना पड़ेगा आप कल्पना करो। ये कोई ऐसा धर्म नहीं कि हमने साल में एक बार मालूम भगवान का जुलूस निकाल दिया, हो गया, उससे नहीं। वो तो भूमिका अनुसार करेंगे, प्रभावना के लिए तो पंचम काल के अंत तक करेंगे, पर उसी में संतुष्ट नहीं होना। मेरा कहने का पर्पज समझना अच्छे से, क्या कहना चाह रहा, भाव अच्छे से समझना। होना क्या चाहिए, जहाँ वो श्रवण, वो छह द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था, सात तत्व और जो देवगुरु आदि का स्वरूप, धर्म का स्वपर का स्वरूप और अपने लिए हितकारी और अहितकारी भाव, जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के पहले ही 4-5 लाइन देख लेनी चाहिए। और वो जीव क्या विचार करता है, जो अभी थोड़े ही काल में समय दर्शन प्राप्त करने वाला है, अपने संसार का अभाव करने वाला है, दृष्टि मुक्त होने वाला है, वो क्या विचार करता है, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। जो उसे श्रवण से पता चल रहा है कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं अनंत गुणों का खजाना हूँ, मेरा जीवन मेरे जीवत्व से, मेरा जीवन कोई श्वासोश्वास से नहीं, मेरा जीवन कोई भोजन से नहीं, मेरा जीवन कोई वस्त्र से नहीं। अभी वस्त्र पहनूंगा, भोजन करूंगा, बट मानूंगा क्या? प्रकरण कहाँ से चल रहा है? वो श्रवण करना दुर्लभ। वो क्या करता है वो, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। हमारी हालत ही है सर। ये प्रभाकर भट्ट मतलब हम ही हैं, और हम उनको पूछ रहे भाई अनादि संसार से ये सब जन्म मरण ही चल रहे हैं, सब कुछ करो, हमें छुड़ाओ, हम निकलना है यहाँ से बाहर। वो उपाय के लिए उनके पास हम आए हुए। तो आओ, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, मैं तो प्राप्त पर्याय, प्राप्त मतलब मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, विद्वान हूँ, धनवान हूँ, निर्धन हूँ, व्यापारी हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, ये इसी पर्याय में ही मैं लिप्त हो रहा था। और ये प्राप्त पर्याय तो थोड़ी ही काल की है, 120 साल है ज़्यादा से ज़्यादा, पंचम काल में 120 ईयर्स, दैट्स ऑल। ये गारंटी नहीं है, बट हम पॉजिटिवली मानते हैं कि 120 रहेगा और कर जाएंगे काम अपना। तो ये प्राप्त पर्याय तो थोड़ी ही काल की है, मुझे अपना कुछ हित कर लेना चाहिए। ये बुद्धि का श्रेष्ठ बुद्धि क्या है, मुझे कुछ अपना हित कर लेना चाहिए। क्या हित करेंगे साहब आप? ये अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली शुद्ध आत्मा को पकड़ लूंगा, ग्रहण कर लूंगा, ऐसा मैंने कुछ हित कर लेना चाहिए। और इसके लिए उद्यम होता है, फिर वहाँ लक्ष्य निर्देश, उद्देश्य, लक्ष्य निर्देश और परीक्षा करके कैसे करना वहाँ से समझ लेना चाहिए। बराबर को अगर हम करें, अपना भी काम हो जाए। अमृत चंद्र की भाषा में 6 महीने बहुत, हम सुन बुद्धि वाले, हम 6 साल ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट काम हो सकता है। कैसे होगा काम? धर्म श्रवण करके। तो ये कह रहे हैं आगे, धर्म श्रवण करना और दुर्लभ है। धर्म श्रवण हो गया, ग्रहण नहीं हो पा रहा, सब बात तो कह रहे, समझ नहीं पा रहे। जैसे वो भूमि में पानी तो डाला, बट अभी जैसे बाहर वाले कहते ना, जो नेचर के संदर्भ में करते, सब इतना प्लास्टिक बढ़ गया, जमीन में नीचे पानी, प्लास्टिक चला गया, तो बारिश, इतनी बारिश आ गई, पानी नीचे जाता ही नहीं, सोखता नहीं, तो पानी ऊपर के ऊपर आता है और बाढ़ आ जाती है। सामान्य ऐसे कथन चलते, प्लास्टिक वास्टिक ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्लास्टिक डाइल्यूट नहीं होता, तो इसीलिए वो बाहर वाले लोग अपना अपना उपाय कर रहे। बट हम क्या कह रहे हैं, वो आई तो सही, जो बीरबल की 3 मूर्तियाँ थी ना, हमने सुना और यहाँ से निकल गया, वो ग्रहण नहीं हो पा रहा। सुना और उसकी बातें कर ली, हो गया काम का। बट वो तीसरी जो डॉल थी, जो सुन के धारण कर पाती, ग्रहण कर पाती, वो भी बड़ा दुर्लभ, महादुर्लभ है वो। हमें प्राप्त हो गया, बहुत बढ़िया बात है, इसको बनाए रखना नहीं है, प्रयास करना चाहिए कि हमें कैसे 6 द्रव्य, 7 तत्व, देवगुरु शास्त्र का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, स्व पर ये भेद ज्ञान कैसे होगा, कैसे हमें समझेगा, इसकी निरंतर प्यास होनी चाहिए, निरंतर भावना होनी चाहिए। और भावना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, भावना भवनाशिनी, अपनी चर्चा चल रही थी। और इसी को महत्व रख के रत्नकंडक जी श्रावकाचार में सदाशिवदास जी ने 220-25 पन्नों का भावना अधिकार लिख दिया।
और अंत में पेट भरा नहीं उनका। वो कह रहे अनेकांत की भी भावना लिखनी थी, मुझे समय सार की भी भावना लिखनी थी, बट आयु अभी अल्प लग रही है और मुझे जो मुख्य शास्त्र करता रहा समन भद्रा आचार्य देव है, उन्होंने और कुछ संलेखना का और 11 प्रतिमा का प्रकरण लिया है, वो पूरा करना है, तो अभी यही भी रुकता हूँ। ऐसा स्पष्ट रूप से उन्होंने वहाँ लिखा प्रकरण क्या चल रहा है। तो अवसर बहुत अच्छा है, बहुत विरले जीव है हम जिनको इसे जिनवाणी जिन धर्म नव देवता आदि का सेवन आदि करने मिलता है, इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावा बहुत होता है। और आगे पता नहीं कैसा काल है, डराने के लिए नहीं कह रहा, सजग डरना क्या है, जो है परिस्थिति है उसको तो कोई बदल नहीं सकते। अज्ञान दुखदाई, ज्ञान करना ही सुखदाई है। भले ही हम तुरंत सब कुछ नहीं कर पाए, बट ज्ञान में तो सब होना चाहिए कि करने योग्य क्या है, न करने योग्य क्या है। अभी न करने योग्य हो भी रहा है, समझते छूटना चाहिए, नहीं छूट रहा है कोई बाधा नहीं, बट ज्ञान में है कि हम ये ठीक नहीं कर रहे तो भी अपना विशुद्धि होती है। इस अपेक्षा से ये चर्चा चल रही है। अभी मेरे ख्याल से कल ये टीका पूरी करके आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अंतरात्मा परमात्मा समझ भी नहीं आएगा क्या कह रहे, इसका स्वरूप भी